Good morning, all of you. Let's start with Unit 4, Adventure. This is the fourth unit of your English prose. Activity 1. Now, in this activity, firstly, this activity you will do in your notebook. This activity says identify the personalities in these pictures. Now, these pictures you have to identify who they are and write their names in your notebook. Also, write what are they famous for. Okay, what are they famous for? That you have to write. So, you will write their names. Say, you write their name, whatever the name is, and then put a dash, write what they are famous for. Then the second personality, then third, and then fourth. Okay, now this activity you have to do in your notebook. Let us start with activity 2. Now, here we are going to read a short story, an introduction part of Bachendri Pal, who is known as a heroine of the Himalayas. Okay, why heroine of the Himalayas? It means she was a mountaineer. Bachendri Pal was born in 1954 in a village called Nakori in the district of Garhwal in Uttaranchal. Now, in Uttaranchal there is a district called Garhwal. गढ़वाल में नकोरी नाम का जो विलेज था उसमें बचेंद्री पाल का जन्म हुआ था. कब? 1954 में. ओके. हर फादर किशन सिंह पाल वॉज अ स्मॉल ट्रेडर. उसके जो फादर थे उनका नाम क्या था? किशन सिंह पाल. और वो एक छोटे से ट्रेडर थे, छोटा सा उनका बिजनेस था. द फैमिली हैड 5 चिल्ड्रन एंड बचेंद्री पाल वॉज द मिडिल वन. ये बचेंद्री पाल के कितने फैमिली मेम्बर्स थे? उसके फादर मदर के अलावा वहाँ पे 5 बच्चे थे और बीच में कौन थी? बचेंद्री पाल थी. ओके, यानी उससे बड़े भी बच्चे थे और उससे छोटे भी उसके भाई बहन थे. राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड बचेंद्री पाल वॉज वेरी एक्टिव. बचेंद्री जो थी वो अपने बचपन से ही बहुत ही एक्टिव थी. शी वॉज गुड एट बोथ हर स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स. वो अपने स्टडीज़ और स्पोर्ट्स दोनों में ही बहुत अच्छी थी. बचेंद्रीज फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस वॉज एट द एज ऑफ 12. जब वो 12 साल की थी तब उसका फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस हुआ था. माउंटेनियरिंग का मतलब होता है पहाड़ पर चढ़ने का एक्सपीरियंस. ओके. शी अलॉन्ग विथ हर क्लासमेट्स वेंट फॉर अ पिकनिक. वो अपने क्लासमेट्स के साथ में पिकनिक गई. शी क्लाइम्ड अ हाइट ऑफ 13,123 फीट विथ अ फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स. उसने क्या किया? उसने इतनी हाइट, जो पहाड़ की हाइट थी वो कितनी थी? 13,123 फीट थी और वो उसने अपने दोस्तों के साथ में चढ़ी. हाउएवर दे कुडंट क्लाइम डाउन द हाइट एज इट बिकेम डार्क. रात हो गई थी इसलिए वो और उसके दोस्त जो भी थे वो लोग नीचे पहाड़ के नहीं आ पाए. दे हैड टू स्पेंड द नाइट विदाउट फूड एंड शेल्टर. उनको पहाड़ पर ही रात गुजारनी पड़ी बिना खाना और बिना किसी शेल्टर के. इट वॉज़ एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर बचेंद्री पाल. ये उसके लिए एक ऐसा मोमेंट था, ये वो कभी भूल नहीं सकती थी, ऐसा मोमेंट था. ठीक है. एंड इट इंक्रीज्ड हर लव फॉर एडवेंचर एंड माउंटेनियरिंग. इसी अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस की वजह से बचेंद्री पाल के अंदर क्या जागा? और भी ज़्यादा उसको एडवेंचर करने का मन जागा और माउंटेनियरिंग में उसका इंटरेस्ट बढ़ गया. दो देयर वेर हार्डशिप्स बचेंद्री पाल कंटिन्यूड हर स्टडीज़ एंड कंप्लीटेड इट सक्सेसफुली. वैसे तो उसकी लाइफ में काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी, काफ़ी उसको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस उसने देखे, लेकिन बचेंद्री पाल ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया. द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एडवाइज्ड हर पेरेंट्स टू सेंड हर टू कॉलेज. प्रिंसिपल जो था स्कूल का उसने उसके पेरेंट्स को एक सुझाव दिया और उनको बोला कि उसको बचेंद्री पाल को कॉलेज तक पढ़ाओ. शी completed her studies and became the first girl in her village to graduate.
अपने गांव में ये पहली लड़की थी बचेंद्री पाल जो कि ग्रेजुएट हुई थी, जिसने कॉलेज कंप्लीट किया था। ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज बचेंद्री पाल ऑल्सो सेक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द इवेंट ऑफ राइफल शूटिंग। बचेंद्री पाल ने अपने कॉलेज के दिनों में कौन से इवेंट में फर्स्ट आई थी? राइफल शूटिंग में। ओके, अब आगे चलते हैं। One day, Bachendri Pal told her parents about her dream of becoming a professional mountaineer. एक दिन बचेंद्री पाल ने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसने सपने में देखा कि वो एक प्रोफेशनल माउंटेनियर बन गई है और वो ऐसा बनना चाहती है। हर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर आइडिया। उसके पेरेंट्स को उसका ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो प्रोफेशनल माउंटेनियर बनना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो ऐसा दे थॉट दैट माउंटेनियरिंग वॉज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्क फॉर अ वुमेन। वो सोचते थे कि पहाड़ पे चढ़ना औरतों के लिए, लड़कियों के लिए सही जॉब नहीं है। दे वॉन्टेड हर टू बिकम अ टीचर बट बचेंद्री पाल वॉज फर्म मतलब वो डिटरमिन्ड थी कि उसको क्या बनना है। उसने सोच लिया था, उसने ठान लिया था कि उसे माउंटेनियर ही बनना है, तो उसने वो मानकर ही छोड़ी। पर उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक टीचर बने। शी कन्विंस्ड हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू जॉइन द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने समहाउ अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि वो उसे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग को ज्वाइन करने दे। वहाँ पर हर ट्रेनर, हर इंस्ट्रक्टर soon realized that she was an extraordinary student and treated her as Everest material. वहाँ पर उसके जो इंस्ट्रक्टर थे ना, जो उसे सिखाते थे पहाड़ पे कैसे चढ़ना वगैरह, उनको तुरंत ही पता चल गया कि वो जो बचेंद्री थी वो एक साधारण स्टूडेंट नहीं थी, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट थी। और वो उसको बोलते थे कि ये तो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली है, ठीक है, तो एवरेस्ट मटेरियल बुलाते थे। इन 1982 वाइल एट NIM, 1982 में जब बचेंद्री NIM मतलब नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में थी, बचेंद्री पाल हैड द अपॉर्चुनिटी टू क्लाइम द गंगोत्री एंड रुडुगारिया। ओके, ये दो पहाड़ों के नाम हैं, गंगोत्री और रुडुगारिया। तो उसको NIM में 1982 में जब वो NIM में थी तब उसे अपॉर्चुनिटी मिली कि वो गंगोत्री और रुडुगारिया की चोटियों को चढ़े। Meanwhile, she also got the job of instructor at National Adventure Foundation NAF। इसी समय उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें उसको जॉब मिला। किसका? कौन सी पोजीशन पे? इंस्ट्रक्टर की पोजीशन पे। कहाँ? नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन विच ट्रेन्स वुमेन फॉर माउंटेनियरिंग। ये जो NAF है ये क्या करता है? ये वुमेन जो फीमेल्स होती हैं उनको ट्रेन करता है पहाड़ पे कैसे चढ़ना है उसके लिए, माउंटेनियरिंग के लिए। एक्टिविटी 3। अब ये एक्टिविटी में क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको ये शेयर किया है। आंसर्स लिख के क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। ओके, ये आपको नोटबुक में करना है। मैं आपके साथ में एक PDF फाइल शेयर कर रही हूँ जिसमें ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। आपको ये अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। आप ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो। हम क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन विच इवेंट डिड बचेंद्री पाल सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। इवेंट पूछा है तो ग्रेजुएशन नहीं आएगा, इवेंट आएगा राइफल में। ठीक है, राइफल शूटिंग वॉज द फर्स्ट इवेंट जिसमें बचेंद्री पाल ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की थी। व्हाट वाज हर ड्रीम, उसका ड्रीम क्या था, वो क्या बनना चाहती थी। तो वो क्या बनना चाहती थी, ये देखो मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया है ना, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ चैप्टर तो मैंने ये यहाँ पे टिक मार्क किया है, पर मैंने आपको लिख कर भी दिया है। बचेंद्री पाल का ड्रीम क्या था, वो बनना चाहती थी प्रोफेशनल माउंटेनियर। तो जैसे मैंने चैप्टर पढ़ा है आप लोगों को भी चैप्टर पढ़ना है तो ही आपको समझ में आएगा। व्हाट डिड बचेंद्रीज पेरेंट्स
थिंक अबाउट द प्रोफेशन शी चोज। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बचेंद्र के जो मम्मी पापा थे वो क्या सोचते थे उसके प्रोफेशन के बारे में। तो वो सोचते थे कि ये एक इनअप्रोप्रिएट जॉब है वुमेन के लिए। ठीक है, ये इसका आंसर है। वाई डिड हर इंस्ट्रक्टर ट्रीट हर एज एवरेस्ट मटेरियल। उसका जो इंस्ट्रक्टर था वो बचेंद्री को एवरेस्ट मटेरियल क्यों कहता था? क्योंकि शी वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, और ये उसके ट्रेनर को जल्द ही पता चल गया था। वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIM एंड NAF? अब ये रहा NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, ये आएगा NIM में, और NAF में आएगा नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन। Activity 4. Now this activity you will do in your textbook the way I have done in mine. Okay. So in this activity what you have to do is note any three qualities of Bachendri Pal. Exchange your points with your friends and form a paragraph by writing what are the qualities you would like to imbibe in yourself. अब ये ऐसा बोल रहा है कि आपको इस पूरे को जब आप पढ़ोगे, ठीक है, एक्टिविटी 2 को, तो आपको बचेंद्री पाल के बारे में पता चलेगा कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी। कोई भी 3 क्वालिटी आपको नोट करनी है, और इन क्वालिटीज़ में जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे और आप इनमें से कौन से अपने अंदर लेना चाहोगे, आप कौन से एक्सेप्ट करना चाहोगे, आप कौन से इस पे वर्कआउट करोगे। ठीक है, अब मैंने ये चैप्टर में से लिया है। बचेंद्री पाल वॉज वेरी एक्टिव, यह हमने पहले ही देखा, वो बहुत एक्टिव थी। वो अपनी पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में दोनों ही चीज़ों में बहुत ही अच्छी थी। शी वॉज फर्म मतलब डिटर्मिन्ड, वो अपना जो भी उसने सपना देखा था उसके लिए वो एकदम डिटर्मिन्ड थी, वो फर्म थी कि नहीं मुझे ये करना ही है। स्ट्रॉन्ग विल वाला आदमी। ठीक है, तो ये आप अपने नोटबुक में नहीं करना है, सॉरी, टेक्स्ट बुक में करना है, और फ्रेंड्स के साथ आप पॉइंट्स अपने एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हम पीछे पेज टर्न करेंगे। ओके, Activity 5. In Activity 5, this is your homework. What you have to do is, in this activity, fill in the missing letters to create a word from the article given below. Which article? This article, Conquering Everest. Then write the full word on the line. ये blanks मैंने already कर दिए हैं, ये exercise मैंने कर दी है। Again, ये exercise you will do in your textbook. ओके, ये नोटबुक में नहीं करनी है, टेक्स्ट बुक में करनी है। तो ये ब्लैंक्स दिए हुए थे। ओके, अब ये ब्लैंक्स आप कहाँ पे करेंगे? आप अपने इसमें करेंगे। तो इसकी भी मैंने आपको फ़ोटो खींच के PDF में करके दी है, जैसे मैंने किया है वैसे आपको करना है। लेट अस रीड द कंटेंट। एक्टिविटी 6। नाउ इन दिस एक्टिविटी, कॉन्करिंग का मतलब होता है जीतना। कॉन्करिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट का नाम है, माउंटेन का नाम है। माउंटेन एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे जो टॉलेस्ट माउंटेन है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। इट्स पीक इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत इन चाइना। उसकी पीक कहाँ लोकेटेड है? नेपाल और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पर उसकी पीक आती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। माउंट एवरेस्ट जो है वो किसका पार्ट है? हिमालयन माउंटेन्स का पार्ट है। फॉर मैनी ईयर्स क्लाइंबर्स ट्राइड एंड फेल्ड टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब कई सालों से माउंट एवरेस्ट की चोटियाँ कई लोग चढ़ रहे हैं और बार बार वो फेल हो जाते हैं, चढ़ते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन इन 1953 द ब्रिटिश पुट एवरीथिंग दे हैड इनटू गिविंग इट वन मोर ट्राई। लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1953 में क्या किया कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया
कि हम और एक बार ट्रैक करेंगे. दे होप्ड दैट देयर क्लाइंबर्स वुड रीच द टॉप इन टाइम फॉर द कोरोनेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. उन्होंने क्या सोचा कि एक दिन उनके टाइम जो क्लाइंबर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं, वो लोग एक दिन ये जो पीक है माउंट एवरेस्ट की वो चढ़ जाएंगे. कोरोनेशन यानी ताज पोशी. आपने देखा होगा कोई कोई मूवीज़ में, सीरियल्स में दिखाते हैं कि राजा को ताज पोशी पहनाई जाती है, तो वहाँ पे एक सेरेमनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज कोरोनेशन. तो ये कोरोनेशन किसका होने वाला था? क्वीन एलिजाबेथ का होने वाला था. तो वो लोग ये सोच रहे थे कि हमारे जो क्लाइंबर्स हैं वो लोग किसी भी तरीके से ये कोरोनेशन होने से पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाएंगे. 10 डिफरेंट क्लाइंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर चोजन टू मेक द ट्रैक. अब ट्रैक मतलब पगडंडी. ओके, तो 10 डिफरेंट क्लाइंबर्स, पूरी दुनिया से 10 अलग अलग टाइप के क्लाइंबर्स आए गए, ठीक है, चूज़ किए गए, और उन्होंने क्या बनाया? ट्रैक बनाया कि वो लोग ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर कैसे चढ़ेंगे. इन अप्रैल एंड मई सप्लाईज वर रिलेड अपॉन द माउंटेन. अप्रैल और मई के महीने में क्या होता है? थोड़ी गर्मी हो जाती है, थोड़ी ठंडक कम हो जाती है, तो जो सप्लाईज़ है, जो फूड आइटम्स हैं या कुछ भी टेंट वगैरह आपको लगाना हो, है ना, तो ये जो सप्लाईज़ है, जो उनकी ज़रूरत का सामान है, वो माउंटेन तक पहुंचाया जा सकता है. ओके, एंड कैंप्स वर सेटअप एवरी 1000 to 2000 फीट. अब सप्लाईज पहुंचाई जा सकती है माउंटेन पर, और कैंप्स को आसानी से 1000 और 2000 फीट पर बनाया जा सकता था. When they returned home, journalists are those people who are writing for the newspapers. Journalists kept asking the two men who reached the summit first. अब दो लोग थे जो लोग ये माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ गए. पत्रकार उनसे पूछते रहे कि बताओ हमें कि कौन पहले चढ़ा. ईच टाइम दे वेर आस्क्ड, जब भी उनको ऐसा पूछा जाता था, द रिस्पॉन्स वॉज सेम. वो सेम आंसर देते थे. व्हाट वाज द आंसर? वी रीच्ड इट टुगेदर एज अ टीम. उन्होंने क्या बोला कि हम साथ में ही माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़े एज अ टीम, क्योंकि हमने एज ए टीम वर्क किया था. ओके, नाउ दिस आर्टिकल इज बिन रिटन बाय किम्बर्ली एम हटमेचर. ओके, किम्बर्ली एम हटमेचर. फाइन. नाउ फ्रॉम एक्टिविटी, ये भी आपको होमवर्क में करना है मीनिंग्स में, और फर्स्ट भजेंद्र पाल वाले में भी ऐसा कीवर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ अपना सेशन. आपके पास में काफ़ी कुछ है करने के लिए, काफ़ी होमवर्क दिया हुआ है, काफ़ी क्लास वर्क दिया हुआ है. आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और अपना होमवर्क करना है. एक्टिविटी 7 से ये मैं पार्ट 2 में लूँगी, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊँगी, क्योंकि ये टेबल आपको पढ़ना और समझ में आना चाहिए. उसके बेसिस पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. ओके, तो यहाँ से हम आगे का नेक्स्ट सेशन में चालू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. और इसके साथ ही ये एक्टिविटीज़ ख़त्म करने के साथ ही नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इंट्रोडक्शन में आपका 5th यूनिट चालू कर दूँगी. ओके, सो हैव अ गुड डे. थैंक यू.